हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ स्टडी वर्ब। स्टडी इस एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्टडी वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि स्टडी वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि स्टडी वर्ब से 15 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है, और हम लोग सीखेंगे कि स्टडी वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले 15 प्लस अधिक वर्ड मीनिंग्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और हम लोग सीखेंगे किस किस शब्द का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, और हम लोग सीखेंगे कि पढ़ने के लिए 3 शब्द का यूज किया जाता है, स्टडी, रिसाइड और रीड। तो हम लोग जानेंगे कि इन तीनों शब्दों का कब कब यूज और कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबा हो सकती है, लेकिन आप लोगों को पूरा भरपूर सीखने को मिलेगा। तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए कि मैं किस शब्द का किस तरीके से उच्चारण कर रहा हूं। तो आज का वर्ब है स्टडी। स्टडी स्टडी वर्ब है, इसके आगे मैं टू लिखा हूं क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो स्टडी इसको पढ़ा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अध्ययन करना या पढ़ना या किसी के विषय में चिंतित होना। यानी इन तीनों अर्थों में स्टडी वर्ब का यूज किया जाता है। किस तरीके से तीनों अर्थों में किया जाता है इसी वीडियो में हम लोग सेंटेंस के द्वारा सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि स्टडी वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो स्टडी वर्ब का V1 होता है स्टडी, V2 होता है स्टडीड, V3 होता है स्टडीड, V4 होता है स्टडिंग और V5 होता है स्टडीज। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग, स्टडीज। तो ये होता है स्टडी वर्ब के पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिसके 5 फॉर्म होते हैं तो उसके V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V3 का यूज परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में किया जाता है, और V4 का यूज कंटिन्यूअस टेंस में और जिरंड के रूप में किया जाता है। यानी पांचों फॉर्मों का किसी ना किसी टेंस में या किसी ना किसी सेंटेंस में अवश्य यूज किया जाता है। इसीलिए आप लोगों को हर एक वर्ब का पांचों फॉर्मों को सीखना कंपलसरी हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि इन सभी शब्दों को सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि स्टडी वर्ब से 15 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है, जिसका सबसे ज्यादा यूज स्पोकन और रिटन में किया जाता है। स्टडी वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है स्टडी। स्टडी स्टडी सिंगुलर नाउन है। ये स्टडी वर्ब का V1 है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है स्टडीज। ये स्टडी वर्ब का V5 है। इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है अध्ययन या अध्ययन का विषय या पढ़ाई। यानी जब स्टडी और स्टडीज वर्ड का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो इन्हीं तीनों अर्थों में किया जाता है। स्टडी वर्ब से मिल करके बनने वाला अगला वर्ड मीनिंग है स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट और स्टूडेंट्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है छात्र या छात्रा
या विद्यार्थी, यानी कोई मेल हो या फीमेल हो, अगर वह स्टडी करता है तो उसको आप बोलेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट यानी छात्र या छात्रा या विद्यार्थी, यानी एक विद्यार्थी को आप बोलेंगे स्टूडेंट और एक से अधिक विद्यार्थी को आप स्टूडेंट्स बोलेंगे या फिर लिखेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो स्टडी वर्ब से बना है, स्टडियर। स्टडियर, स्टडियर सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है स्टडियर्स। स्टडियर और स्टडियर्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है अध्ययन करता, यानी वह व्यक्ति जो किसी चीज का अध्ययन करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टडियर। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, और अध्ययन करने वाले व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे या लिखेंगे स्टडियर्स। स्टडियर्स। अगला वर्ड मीनिंग है जो स्टडी वर्ब से बना है, स्टडीड। स्टडीड, ये स्टडी वर्ब का V3 है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बहुपठित, यानी वह व्यक्ति जो बहुत स्टडी किया हो उसको बोला जाता है स्टडीड, या सोचा समझा या पहले से सोचा हुआ, यानी इन तीनों अर्थों में स्टडीड शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो स्टडीड शब्द से बना है, स्टडीडली। स्टडीडली। स्टडीडली ये एडवर्ब है, ये स्टडीड शब्द में ly मिल करके बना है स्टडीडली। ये एडवर्ब का काम करता है। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो ly तो वह एडवर्ब के काम करते हैं। स्टडीडली एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सोचकर या विचार पूर्वक या अध्ययन पूर्वक, यानी इन तीनों अर्थों में स्टडीडली वर्ड का यूज एडवर्ब के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो स्टडी वर्ब से मिलकर के बना है, स्टूडियस। स्टूडियस, इसको स्टूडियस पढ़ा जाता है। ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो OUS तो वह एडजेक्टिव का काम करता है, यानी स्टूडियस एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अध्ययनशील या विद्याभ्यासी, यानी वह व्यक्ति जो हमेशा स्टडी करता हो उसको बोला जाता है स्टूडियस। स्टूडियस यानी वह व्यक्ति जो अध्ययनशील हो, यानी जो अध्ययन करने में माहिर हो उसको आप बोलेंगे स्टूडियस। इस शब्द से मिलकर के बनने वाला अगला वर्ड मीनिंग है स्टूडियसली। स्टूडियसली, इस शब्द में लगा है ly तो यह बना है स्टूडियसली जो एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि इसके लास्ट में लगा है ly तो स्टूडियसली यह एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अध्ययनशीलता से या अध्ययनशीलता पूर्वक। स्टूडियसली यानी अध्ययनशीलता से या अध्ययनशीलता पूर्वक। अगला वर्ड मीनिंग है जो स्टूडियस शब्द से बना है, स्टूडियसनेस। स्टूडियसनेस, ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो NESS नेस तो वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है, जैसे हैप्पीनेस, जैसे बैडनेस, सैडनेस, फैटनेस, उसी तरीके से होता है स्टूडियसनेस। तो स्टूडियसनेस ये नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अध्ययनशीलता या अध्ययन में आसक्ति, यानी जैसे सुंदर से बना है सुंदरता उसी तरह अध्ययनशील से बना है अध्ययनशीलता। तो स्टूडियसनेस का हिंदी मीनिंग होता है अध्ययनशीलता या अध्ययन में आसक्ति। अगला वर्ड मीनिंग है जो स्टडी वर्ब से बना है, स्टडेबल। स्टडेबल, स्टडी में लगा है एबल तो यह बना है स्टडेबल। ऐसा शब्द
जिसके लास्ट में लगा होता है एबल, तो वह एडजेक्टिव का काम करता है, यानी स्टडेबल यह एडजेक्टिव शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अध्ययन के लायक। यानी ऐसा कोई चीज जो अध्ययन करने के लायक हो तो उसको आप बोलेंगे या लिखेंगे स्टडेबल। स्टडेबल। अगला वर्ड मीनिंग है स्टडिंग। ये स्टडी वर्ब का V4 है जिसका यूज नाउन के रूप में किया जाता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पठन। स्टडिंग यानी पठन। स्टडी वर्ब से मिलकर के बनने वाला अगला वर्ड मीनिंग है अनस्टडीड। अनस्टडीड। अनस्टडीड यह एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अशिक्षित या अपढ़। यानी वह व्यक्ति जो स्टडी ना किया हो यानी जो अशिक्षित हो तो उसको आप बोलेंगे अनस्टडीड। अनस्टडीड। अनस्टडीड शब्द यह जो होता है वह स्टडीड शब्द का अपोजिट मीनिंग देने वाला शब्द होता है, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अनस्टडीड एडजेक्टिव है जो स्टडीड शब्द का अपोजिट मीनिंग देता है। ये दोनों शब्द एडजेक्टिव के काम करते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है अनस्टूडियस। अनस्टूडियस एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कम पढ़ाकू। अनस्टूडियस यानी कम पढ़ाकू। यानी ऐसा व्यक्ति जो कम पढ़ा हो उसको बोला जाता है अनस्टूडियस, या वैसा व्यक्ति जो बिल्कुल ना पढ़ा हो उसको भी बोला जाता है अनस्टूडियस। ये अनस्टूडियस शब्द एडजेक्टिव है जो स्टूडियस शब्द का अपोजिट मीनिंग देने वाला शब्द होता है। अनस्टूडियस, स्टूडियस ये दोनों शब्द एडजेक्टिव हैं। ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। तो हम पहले बोले थे कि हम आगे बतलाएंगे कि पढ़ने के सेंस में 3 शब्दों का यूज किया जाता है, एक रीड वर्ब का, स्टडी वर्ब का और रिसाइट वर्ब का। तो मैं यहाँ पे नोट में लिखा हूँ, आप लोगों को मैं बतला दूँ कि रीड वर्ब का प्रयोग तब किया जाता है जब नॉर्मली पढ़ने के लिए बोला जाए। यानी कोई व्यक्ति किसी चीज को नॉर्मली पढ़ता है तो वहाँ पे रीड वर्ब का यूज किया जाता है। और स्टडी शब्द का यूज एग्जाम देने के दृष्टि से पढ़ने के लिए, यानी कोई व्यक्ति कोई एग्जाम देने के लिए अध्ययन करता है या पढ़ता है तो वहाँ पे स्टडी वर्ब का यूज किया जाता है। और रिसाइट शब्द का यूज ग्रंथ या धार्मिक किताब पढ़ने के लिए, यानी कोई व्यक्ति कोई ग्रंथ पढ़ता है या कोई धार्मिक किताब पढ़ता है तो वहाँ पे रिसाइट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आज सीख रहे हैं स्टडी वर्ब का प्रयोग, यानी इस शब्द का प्रयोग तभी किया जाएगा जब कोई लड़का या कोई लड़की या कोई मेल या कोई फीमेल किसी चीज का अध्ययन करे एग्जाम के लिए, तो आप स्टडी शब्द का यूज पढ़ने के अर्थ में करेंगे। किस तरीके से करेंगे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन सभी वर्डों का और स्टडी वर्ब का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में स्टडी वर्ब का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। और इस वीडियो के बाद आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके इंपरेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को आप लोग देख करके इंपरेटिव सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को किसी से कहना हो अध्ययन करो या फिर बोलना हो कि पढ़ो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी। स्टडी। स्टडी यानी अध्ययन करो या पढ़ो, यानी इन दोनों अर्थों में केवल एक शब्द का यूज आप करेंगे स्टडी। अगला सेंटेंस है, जैसे आप लोगों को किसी को मना करना हो और कहना हो अध्ययन मत करो
या फिर कहना हो मत पढ़ो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्टडी। डोंट स्टडी, डोंट यानी मत, स्टडी यानी अध्ययन करो या पढ़ो, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ मत पढ़ो या मत अध्ययन करो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से रिक्वेस्ट करना हो और कहना हो कृपया अध्ययन करो या कृपया पढ़ो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज स्टडी। प्लीज स्टडी, प्लीज यानी कृपया, स्टडी यानी अध्ययन करो या पढ़ो, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया पढ़ो या कृपया अध्ययन करो। यानी दो हिंदी मीनिंग हो और इन दोनों हिंदी मीनिंग को आप लोग एक इंग्लिश सेंटेंस में बोलेंगे प्लीज स्टडी। अगला सेंटेंस है, जैसे अगर आप लोगों को किसी से रिक्वेस्ट करना हो और कहना हो कृपया अध्ययन मत करो या आप लोगों को कहना हो कि कृपया मत पढ़ो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट स्टडी। प्लीज डोंट स्टडी, प्लीज यानी कृपया, डोंट स्टडी यानी अध्ययन मत करो या मत पढ़ो, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया अध्ययन मत करो या कृपया मत पढ़ो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो इस अध्याय को ध्यान से पढ़ो या फिर आप लोगों को कहना हो इस अध्याय को अध्ययन करो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी दिस चैप्टर केयरफुली। स्टडी दिस चैप्टर केयरफुली। स्टडी यानी अध्ययन करो या पढ़ो, दिस चैप्टर यानी इस अध्याय को, केयरफुली यानी ध्यान से, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि इस अध्याय को ध्यान से पढ़ो या इस अध्याय को ध्यान से अध्ययन करो। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस सेंटेंस में और इन सभी सेंटेंस में मैं स्टडी वर्ब का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है जिसका यूज बहुत स्पोकन में किया जाता है, जैसे आप लोगों को किसी से कहना हो परीक्षा से पहले अपने नोट्स पढ़ो या फिर कहना हो परीक्षा से पहले अपने नोट्स अध्ययन करो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी योर नोट्स बिफोर द एग्जाम। स्टडी योर नोट्स बिफोर द एग्जाम। स्टडी यानी पढ़ो या अध्ययन करो, योर नोट्स यानी अपने नोट्स को, बिफोर यानी से पहले, द एग्जाम यानी परीक्षा से, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ परीक्षा से पहले अपने नोट्स को पढ़ो या परीक्षा से पहले अपने नोट्स को अध्ययन करो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो क्विज के लिए पढ़ना न भूले, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट फॉरगेट टू स्टडी फॉर द क्विज। डोंट फॉरगेट यानी मत भूले, टू स्टडी यानी पढ़ना, फॉर द क्विज यानी क्विज के लिए, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ क्विज के लिए पढ़ना न भूले। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में मैं स्टडी वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन, ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि स्टडी वर्ब से जो भी वर्ड मीनिंग बने हैं उनका किस तरीके से आप लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे अगर मुझको किसी से कहना हो रवि एक छात्र है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा रवि इज अ स्टूडेंट। रवि इज अ स्टूडेंट। रवि यानी रवि, इज यानी है, अ यानी एक, स्टूडेंट यानी छात्र, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ रवि एक छात्र है। तो इस सेंटेंस में मैं स्टूडेंट शब्द का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो मैं एक अध्ययन करता हूँ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई एम अ स्टडियर। आई एम अ स्टडियर। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, अ यानी एक, स्टडियर यानी अध्ययन करता, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं एक अध्ययन करता हूँ। तो इस सेंटेंस में मैं नाउन के रूप में
स्टडियर शब्द का यूज किया हूँ जो स्टडी वर्ब से बना है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आप बहुपठित हो यानी आप बहुत पढ़े लिखे हो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू आर स्टडीड। यू आर स्टडीड। यू यानी आप, आर यानी हो, स्टडीड यानी बहुपठित। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप बहुपठित हो। तो इस सेंटेंस में मैं स्टडीड जो वर्ड है इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह अध्ययनशील है यानी वह जो व्यक्ति है वह हमेशा स्टडी करता रहता है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही इज स्टूडियस। ही इज स्टूडियस। ही यानी वह, इज यानी है, स्टूडियस यानी अध्ययनशील। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह अध्ययनशील है। तो इस सेंटेंस में मैं स्टूडियस शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ जो स्टडी वर्ब से बना है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह अध्ययनशीलता पूर्वक अध्ययन कर रही है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी इज स्टडिंग स्टूडियसली। शी इज स्टडिंग स्टूडियसली। शी इज स्टडिंग यानी वह अध्ययन कर रही है, स्टूडियसली यानी अध्ययनशीलता पूर्वक। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह अध्ययनशीलता पूर्वक अध्ययन कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं एडवर्ब के रूप में स्टूडियसली शब्द का यूज किया हूँ और V4 के रूप में मैं स्टडी वर्ब का V4 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो विषय कठिन है लेकिन पढ़ने के लायक है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द सब्जेक्ट इज कॉम्प्लेक्स बट स्टडेबल। द सब्जेक्ट इज कॉम्प्लेक्स बट स्टडेबल। द सब्जेक्ट इज यानी विषय है, कॉम्प्लेक्स यानी कठिन, बट यानी लेकिन, स्टडेबल यानी पढ़ने के लायक है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि विषय कठिन है लेकिन पढ़ने के लायक है। तो इस सेंटेंस में मैं स्टडेबल वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह अशिक्षित है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही इज अनस्टडीड। ही इज अनस्टडीड। ही इज यानी वह है, अनस्टडीड यानी अशिक्षित। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह अशिक्षित है। तो इस सेंटेंस में मैं अनस्टडीड वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो मैंने पढ़ा या फिर कहना हो मैंने अध्ययन किया तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई स्टडीड। आई स्टडीड। आई यानी मैंने, स्टडीड यानी अध्ययन किया या पढ़ा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैंने पढ़ा या मैंने अध्ययन किया। तो इस सेंटेंस में मैं स्टडीड वर्ड का यूज यानी स्टडी वर्ब के V2 के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आप अध्ययन करते हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू स्टडी। यू स्टडी। यू यानी आप, स्टडी यानी अध्ययन करते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आप अध्ययन करते हैं। तो इस सेंटेंस में मैं स्टडी वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो रवि अध्ययन करता है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा रवि स्टडीज। रवि स्टडीज। रवि यानी रवि, स्टडीज यानी अध्ययन करता है तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ रवि अध्ययन करता है। तो इस सेंटेंस में मैं स्टडी वर्ब का V5 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो मैंने इतिहास पढ़ा है यानी मैंने इतिहास पढ़ने का काम पूरा कर लिया है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई हैव स्टडीड हिस्ट्री। आई हैव स्टडीड हिस्ट्री।
आई हैव स्टडी यानी मैंने पढ़ा है या मैंने अध्ययन किया है। हिस्ट्री यानी इतिहास, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ मैंने इतिहास पढ़ा है। तो इस सेंटेंस में मैं स्टडी शब्द का यूज V3 के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कल उसने 2 घंटों तक गणित पढ़ा, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही स्टडीड मैथ फॉर 2 hours yesterday। ही स्टडीड मैथ फॉर 2 hours yesterday। ही स्टडीड यानी उसने पढ़ा, मैथ यानी गणित, फॉर 2 hours यानी 2 घंटों तक, यस्टरडे यानी कल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने कल 2 घंटों तक गणित पढ़ा। तो इस सेंटेंस में मैं स्टडी वर्ब का V2 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आप कम पढ़ाकू हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू आर अनस्टूडियस। यू आर अनस्टूडियस। यू यानी आप, आर यानी हैं, अनस्टूडियस यानी कम पढ़ाकू। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप कम पढ़ाकू हैं। तो इस सेंटेंस में मैं अनस्टूडियस वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है जो कि मैं आप लोगों को HW के रूप में दे रहा हूँ, यानी आप लोगों को इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में बना करके कमेंट करना है। देखता हूँ कि मेरे कौन सा भाई हैं, मेरे कौन से परिवार के सदस्य हैं जो इस सेंटेंस को करेक्ट बनाते हैं। और साथ में आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, और साथ में ये भी कमेंट करिएगा कि मैं अगला वीडियो किस वर्ब के ऊपर लेके आऊँ। अगर आप लोगों को वर्ब के बारे में सीखना है तो 3 वर्ब जिसका प्रयोग 70% इंग्लिश सीखने के लिए किया जाता है वो मात्र 3 वर्ब हैं, हैव, डू, बी। यानी जो इन तीनों वर्ब के वीडियो को देख लेगा उसका करीबन 70% इंग्लिश जो है कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आप कहीं भी पढ़ेंगे तो कहीं भी हैव, हैज, हैड और हैविंग का प्रयोग पूरे ग्रामर में जम करके किया जाता है, जो कि हैव वर्ब का फॉर्म होता है। और डू, डज, डिड और डूइंग डज का प्रयोग सेंटेंस में बहुत किया जाता है, जो डू वर्ब का प्रयोग होता है। यानी डू वर्ब के वीडियो में आप लोगों को सीखने के मिलेगा। और इज, आर, एम, वाज, वर और बी, बीन का प्रयोग सबसे ज़्यादा इंग्लिश में किया जाता है, जो कि बी वर्ब के फॉर्म होते हैं। यानी इन तीनों वर्बों को अगर कोई बारीकी से सीख लेता है तो वह 70% करीबन इंग्लिश कंप्लीट कर लेता है। अगर आप इन तीनों वीडियो को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियो का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के इन तीनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे जो वर्ब होते हैं जिनका स्पीकिंग में यूज किया जाता है, जैसे लव, लर्न, रीड, प्ले, मोटिवेट, डू, इस तरीके से कीप, स्टार्ट, डूइंग, वांट, इस तरीके से बहुत सारे वर्ब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और उनका यूज भी सीखा हूं। और आप लोगों को नहीं आता है टेंस, पैसिव वॉइस, एडजेक्टिव का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन, वर्ब और सभी को मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप लोग मेरे चैनल से सीख सकते हैं। और इसी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आपकी पूरे फैमिली को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।